आप सभी को जय मसीह की। आज की रात मैं परमेश्वर का जन आप सब के साथ एक वर्ड पर मनन करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में बहुत बार दोहराया जाता है। आमेन, हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए तो आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आमेन। आप मेरे साथ पढ़िए नीति वचन 10 अध्याय और उसका 3 वचन। वहाँ लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे नहीं मरने देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। फिर 6 वचन पढ़िए, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 10 अध्याय का 7 वचन, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। ये धर्मी और अधर्मी का मैं आपके साथ अंतर पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के वचन में धर्मी और अधर्मी के विषय में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। फिर आप पढ़िए 7 वचन, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। इसी पृथ्वी से मिटता है या फिर वो स्वर्ग से भी मिट जाता है ना। 10 अध्याय का 11 वचन कहता है, नीति वचन, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। फिर उसी का 16 पढ़िए, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। 10 अध्याय का 20 वचन पढ़िए, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। 10 अध्याय का 21 वचन पढ़िए, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्ध होने के कारण मर जाते हैं। 10 अध्याय का 25 वचन पढ़िए, भवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। आमेन। 10 अध्याय का 30 वचन पढ़िए, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। 10 अध्याय का 31 वचन पढ़िए, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बातें कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। 10 अध्याय का 32 वचन पढ़िए, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17 अध्याय 1 वचन बताता है कि आदमी के दिल पर उसका हिसाब लिखा जाता है। बाइबल बताती है, अय्यूब की किताब 28:28 कि आकाश और पृथ्वी मनुष्य के पापों के गवाह हैं, है ना। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 24 वचन, तो वहाँ लिखा है, बहुत से आदमियों के पाप प्रकट हो जाते हैं, लेकिन बहुतों के पाप उनके साथ छिपे छिपे चले जाते हैं। जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं नीति वचन और उसका 21 वचन, तो प्रभु का वचन वहाँ बताता है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है ना। आप प्रभु में बहुत परिश्रम करें, अपने आप को बार बार प्रभु यीशु के बलिदान के नज़दीक लाएं। आप इस दुनिया में किसी भी पद में हैं, या आप किसी प्रार्थना भवन में हैं, या आप एक सरकारी अधिकारी हैं, या आप एक प्राइवेट अधिकारी हैं, या आप अपने परिवार के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, या फिर आप एक नेता हैं, या फिर आप एक अभिनेता हैं,
या फिर एक आम आदमी है, या फिर एक सब्जी बेचने वाले हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, तो प्रभु को अपने दिल में रखकर काम करें, नरमता से काम करें। देखिए 11 अध्याय में 10 और 11 के विषय में हम बात करेंगे। धर्मी और अधर्मी के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। 11 अध्याय का 7 वचन, जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। 8 वचन कहता है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। 9 वचन, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। कौन से ज्ञान के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ज्ञान के द्वारा। अब नीति वचन 11 अध्याय का 21 वचन, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। 28 वचन कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। 30 वचन कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। 31 कहता है, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी सजा मिलेगी। आमीन। आपको प्रभु बुद्धि समझ दे रहा है इस समय। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, तब परमेश्वर ने मुझसे बताया कि धीरे धीरे संसार एक अंधकार में डेवलप होता जा रहा है। आज हर बल्ब, हर घर में 2-3 बल्ब से कम नहीं है, लेकिन मन में अंधकार का, पाप का, अधर्म का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रियो, आप प्रभु को अपने नज़दीक रखें, अपने दिल में प्रभु का स्थान रखें और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप कर काम करें। आप दुनिया की दौड़ में, दुनिया के दिखावे में अपने आप को उस अनंत जीवन से दूर ना करें। आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ बोल सकते हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख करके, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर लो। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर लो। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर लो। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर लो। हे पवित्र यीशु, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर लो। आमीन। प्रभु यीशु जी, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके सरों पर हाथ रखकर उन्हें दीर्घायु की आशीष देता हूँ। यीशु के नाम में उन्हें सफलता की आशीष देता हूँ। दुष्टात्मा, बीमारी दूर जाए, मैं घोषणा करता हूँ। जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें ग्रेट ब्लेसिंगों का एहसास हो, फ्री हो जाए हर कर्जे से, हर दुख से, हर कैद से। यीशु के नाम में बढ़ोतरी आए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस नवंबर दिसंबर में प्रभु आपको ऊंचा उठा रहा है, मैं घोषणा करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।